नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय भारत न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आर्चिड एकेडमी आयाना रोड मुरादगंज में स्थित है। कॉलेज के प्रबंधक विश्वनाथ पाल जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। स्कूल के प्रबंधक विश्वनाथ पाल जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। स्कूल के प्रबंधक विश्वनाथ पाल ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी वे लगवा रहे थे ऑनलाइन क्लासेस। उन्होंने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। स्कूल के प्रबंधक विश्वनाथ पाल ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल के प्रबंधक विश्वनाथ पाल ने कहा कि बिना शिक्षा मनुष्य जानवर के समान है। मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। प्रबंधक विश्वनाथ पाल ने बताया कि कॉलेज में बिन माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चों को फीस में दी जाती है भारी छूट। स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि कॉलेज में अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है। देखिए कुमार गौरव के साथ आसित की ये खास रिपोर्ट। इस समय हूँ जिला औरैया में। औरैया की अगर बात करूँ जिस संस्थान में बैठा हूँ, संस्थान का नाम है ऑर्किड एकेडमी, जो कि मुरादगंज में स्थित है, आयाना रोड पर। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है प्रबंधक महोदय। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ, चूंकि 2 साल कोविड का समय रहा था, उसके बाद संस्थान की शुरुआत हुई थी। कोविड के समय पूर्ण तरीके से शिक्षा चौपट हो गई थी। जानने का प्रयास करता हूँ कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे थे। 2 सत्र पूरे होने वाले हैं, तो एजुकेशन का जो गैप हुआ था वो कितना रिकवर हुआ है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल आपसे, आपने रूरल एरिया में शहर से हटके एक शांति वातावरण में विद्यालय की स्थापना करी थी। क्या सोच के साथ, किस सोच के साथ विद्यालय की शुरुआत? मैं उस टाइम शिक्षा प्राप्त करने के बाद यहाँ मुरादगंज में आया, तो मेरा उद्देश्य ये था, किसी तरह से बहुत गरीब फैमिली से था और मैं ये सोच रहा था कि बच्चों के लिए कोई विद्यालय शुरू किया जाए, चूँकि मुरादगंज में प्राइवेट विद्यालय नहीं थे। ये 90 और 91 की बात है। तो उस टाइम मैंने विद्यालय की शुरुआत की और बच्चों को बहुत अच्छे से प्रयास किया कि किसी तरह ये बच्चे शिक्षित हों और हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे, उस टाइम हिंदी मीडियम विद्यालय हुआ करते थे, तो पढ़े हुए बच्चे अच्छी पोस्टों पे हैं और जब वो आते हैं और मिलते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। तो मुझे ये लगता है, पैसा तो ज़्यादा नहीं मिल पाया, कमा नहीं पाया, लेकिन ये प्रसन्नता होती है कि उन्होंने कम से कम अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छी जगह पर पहुँच गए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सर, एक सवाल और आपसे है। अभी आपने देखा था कोविड का समय रहा, 2 साल पूरी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। क्या क्या चैलेंजेस फेस करे? कोविड के समय में बहुत सारी दिक्कतें आई। हम लोगों को गाड़ियों का फाइनेंस भी पेड करना था, टीचर्स को सैलरी भी देनी थी, फीस नहीं आई और प्राइवेट स्कूल सभी फीस पे ही डिपेंड करते हैं। तो बहुत कठिन परिस्थिति से हम लोग गुजरे और यहाँ तक कि जो भी मेरे पास था, सब अध्यापकों को, स्टाफ को, प्यून को और सबको थोड़ा-थोड़ा दिया और देने के बाद जो है मैंने बहुत कठिन समय देखा है और घर में बंद रह कर के ही ये सब चीज़ों से गुजरे हुए हैं। मेरी पूरी फैमिली बाहर थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब जो है हम परेशान हो जाएंगे। कोविड के समय सरकार ने कहा था ऑनलाइन क्लासेस आप बच्चों को प्रोवाइड कराइए। आपका क्या मानना है, ऑनलाइन ऑफलाइन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? ऑनलाइन क्लासें चली हैं, लेकिन बहुत यहाँ देहात में बहुत से कम लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन थे, जिससे कि वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए और ऑनलाइन से थोड़ा दिक्कत ये आई कि हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं, पीजी से 8 तक के बच्चे हैं, तो वो गेम वगैरह खेलते रहे उससे उनका मानसिक संतुलन भी खराब हुआ है और उन्हें एक मोबाइल की लत जैसी लग गई। तो बड़े मुश्किल से प्रयास करके, अब वो पेरेंट्स की भी बात नहीं मानते हैं,
बड़े मुश्किल से प्रयास करके बच्चों को मोबाइल से दूर कर रहे हैं और शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल गिर गया था। विगत 2 वर्षों में काफ़ी सुधार किया गया है, प्रयास हुए हैं, शासन स्तर से नई-नई योजनाएँ बनाई जा रही हैं, नए-नए मानक बनाए जा रहे हैं, जिससे जो है हम लोगों को काफ़ी सीख मिलती है और पढ़ाने में दिक्कत नहीं आती। आपने शासन की बात करी, कोविड के समय सरकार का क्या सहयोग रहा था प्राइवेट संस्थान को? कोविड के समय सरकार का तो कोई सहयोग नहीं रहा। सहयोग सहयोग का मतलब ये है कि आर्थिक रूप से सहयोग होना चाहिए था, वो हो नहीं पाया और लगभग 18 महीने की फीस हम लोगों ने बच्चों की माफ़ कर दी थी। तो फिर जब नए सिरे से आए हैं, तो काफ़ी परेशानियों के साथ अब लेवल में आ रहे हैं धीरे-धीरे से। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षा सर्वोपरि है। मनुष्य गाँव में कहावत कही गई है, बिना पढ़े नर पशु काहे, सदा सैकड़ों दुख उठाए, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति पशु के समान है। शिक्षा सर्वोपरि है। मैं तो बहुत गरीब परिवार से था और आज मेरी फैमिली में सारे लोग शिक्षा ग्रहण करके गवर्नमेंट जॉब कर रहे खुशी की बात है सर। एक सवाल और आपसे है, आपने देखा कि हिंदुस्तान पे धीरे-धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही, बच्चे अपनी संस्कृति संस्कारों से दूर जा रहे हैं। आप मैनेजमेंट संस्था क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं निरंतर प्रेयर के टाइम पे 10 मिनट बच्चों को स्पीच देता हूँ और उन्हें अपनी पुरानी चीज़ें याद दिलाता हूँ। पुराने समय में जो चीज़ें थी वो आज भी जैसे पर्दा प्रथा है, महिलाओं में पर्दा प्रथा होनी चाहिए। बच्चों को शिक्षित होना चाहिए, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और पूजा पाठ पे भगवान का भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो मैं प्रतिदिन यही बताता हूँ बच्चों को कि देखिए जो पुराने समय में थे, कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी अदृश्य शक्ति ज़रूर है जिस पे ये पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए प्रति बच्चे को प्रतिदिन सुबह लैट्रिन बाथरूम के बाद नहा धो के अपने भगवान के सामने 2 अगरबत्ती ज़रूर लगा दो। हे भगवान मुझे बल बुद्धि विद्या प्रदान करो और वेस्टर्न कल्चर के हम बिल्कुल खिलाफ। सर आखिरी सवाल, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, आगे नया सत्र आ रहा मार्च अप्रैल में और जो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे उनसे क्या कहना चाहते हैं शिक्षा को लेकर? मैं यही चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स या समाज के या लोग हैं, वो उनसे मेरा यही है कि अपने घर में हर बच्चे को शिक्षा ज़रूर दिलाएँ। शिक्षा के बगैर हर चीज़ असंभव है। कुछ नहीं कर सकते हैं, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नववर्ष का आगमन है, चंद दिनों का समय रह गया, उसके बाद गणतंत्र दिवस है, आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं? मैं तो नववर्ष को चैत्र मास मानता हूँ, हिंदी महीने को। उसमें हम नववर्ष मानते हैं और ये जो जनवरी से लेके दिसंबर तक जाते हैं, इनको हम नववर्ष नहीं मानते हैं। मेरी शुरुआत नववर्ष की चैत्र मास से होती है और जो मानते हैं उनके लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं करता। बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, समय देने के लिए। हमारी तरफ से आपको आने वाले नववर्ष गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।